मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव से कहीं ज़्यादा रोचक हो चुका है और सिंधिया के आने बाद तो हार जीत की बात कम, प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई कहीं ज़्यादा हो गई है। बीजेपी की कोशिश है कि बिना सिंधिया के सहारे सरकार चले, तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि सरकार बने या ना बने लेकिन सिंधिया अपने क्षेत्र में जीत ना पाएँ। अभी हाल ही में हुए एक संघ के सर्वे के अनुसार चुनाव का परिणाम आने से पहले ही बीजेपी और सिंधिया को बता दिया है कि उपचुनाव नहीं जीत पाओगे। सर्वे के अनुसार 27 में से 22 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आती दिख रही हैं, जिसके बाद बीजेपी में हलचल मच गई है। इधर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। एक दूसरे को नीचा दिखाने, गद्दार बताने का काम भी शुरू है। सिंधिया शिवराज कह रहे हैं असली गद्दार तो कमलनाथ हैं, वहीं कांग्रेस और कमलनाथ सिंधिया को कह रहे हैं। इन सब से दूर एक और खिचड़ी पक रही है, जिसमें सूत्रों ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी का ही दांव खेलेगी और बीजेपी के 10 विधायक कम से कम अपने पाले में लाएगी। कांग्रेस का दावा है कि संघ के सर्वे के अनुसार अगर सीटें आईं तो सिंधिया और शिवराज पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो कांग्रेस के लिए रास्ता आसान होगा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तक घोषित कर दिए हैं, वहीं बीजेपी क्षेत्रीय विरोध के चलते अभी भी असमंजस में फंसी हुई है। बीजेपी के अंदर खाने यही चर्चा है कि रिस्क ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं का चुनाव में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा अपने वादे के मुताबिक उन्हें टिकट तो दे रही है, लेकिन संबंधित नेताओं को लेकर आम जनता के बीच एक आक्रोश पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह बात कहीं और से नहीं बल्कि संघ के गोपनीय सर्वे में ही निकलकर सामने आई है। सर्वे के मुताबिक सभी नेताओं से आम जनता काफ़ी नाराज़ है और एक बार फिर उन पर भरोसा जताने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में जा सकती है और कांग्रेस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती है। दरअसल सर्वे की रिपोर्ट की माने तो जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, अधिकतर जगह पर ना तो उन्हें खुद के पूर्व कांग्रेस समर्थकों का साथ मिल रहा है और ना ही भाजपा कार्यकर्ताओं का। इसके अलावा कांग्रेस भी दूसरी तरफ जनता को यह भरोसा दिलाने में सफल साबित हो रही है कि संबंधित नेताओं ने जनादेश को नीलाम किया है। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि प्रदेश की जनता सिर्फ 15 महीने में ही भाजपा द्वारा कमलनाथ सरकार गिराने से नाखुश है, जिसका खामियाजा उन्हें उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान भाजपा के कुछ ऐसे नेता भी उपचुनाव में उसके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे और अब उनकी विधानसभा से कांग्रेस से आए नेताओं को मौका मिल रहा है, जिसमें दीपक जोशी, जयभान सिंह पवैया और गौरी शंकर बिसेन जैसे कई नेताओं की नाराज़गी अलग अलग स्तर पर दिखाई भी दे चुकी है। माना जा रहा है कि यह नाराज़गी उपचुनाव में भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को इन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। खैर, अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार कैसा होता है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है।